Question number 6. What happens to the force between two objects if mass of one object is doubled? So earlier or later? तो पहले F लिखो दो ऑब्जेक्ट का G M1 M2 by D स्क्वायर होता है और बाद में क्या if mass of one object is doubled. If mass of one object is doubled, तो नया फोर्स क्या F डैश हो जाएगा. और मान लो मैंने पहले का मास डबल कर दिया, दूसरे का नहीं किया, किसी एक का कर दो. बोलो समझ में आई बात? एक का मास मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं बदला ना, डिस्टेंस भी नहीं बदली है. तो यहाँ पर जो G को और M1 और M2 को एक साथ रखो, D स्क्वायर को एक साथ रखो, सिर्फ 2 को अलग कर दो. बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल है? सर क्या F के इक्वल है? सर आपने ऐसा क्यों किया था? फिर से 2 सर मास 1 पे भी जाएगा, मास 2 पे भी जाएगा. नहीं जाता. जब प्रोडक्ट है ना, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या 2 का 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 5 से भी नहीं करोगे ना. इसी एक से करोगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कि दोनों में करोगे 2 से. 2 का दो बात एक नहीं करेंगे. एक में करेंगे तो वो 2 मैंने अलग कर दिया ना. अच्छा ये F है क्या, जैसे पहले किया था? तो हम इसकी जगह F डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो क्या अगर मास डबल करोगे तो जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो डबल हो जाएगा. सो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? डिस्टेंस अगर डबल एंड ट्रिपल, सो अर्लियर later if distance is doubled, तो अगर डबल कर दी गई F क्या होता है? G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे दिया, तो बताओ उनके बीच फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? डबल कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा? डबल डिस्टेंस कर दी तो कार्तिक. यस, इट इज वेरी नाइस. तो कल किया था ना हाँ, तो कल ऐसे कुछ किया ऐसा ही क्वेश्चन किया ना नहीं? अब देखो सर डिस्टेंस में डबल कर रहा हूँ. डिस्टेंस इज डबल. अब देखो किसकी बात सच होती है? दिव्या ने कहा कि 2 टाइम्स मतलब 1/2 हो जाएगा. वो कह रहे 4 टाइम्स. सब देखते हैं किसकी बात सच निकलती है. दोनों ही तेज है पढ़ाई में. ये समझ में आई बात? 1/4 अलग लिख दें. 1/4 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. सर चेक करो. हाँ बोलो. ये जो 2 का स्क्वायर सर वापस सर स्क्वायर क्यों नहीं डाला सर? 1 मिनट. स्क्वायर का स्क्वायर रह गया सर. बोलो बोलो. ये 2D का स्क्वायर है सर. हाँ. फिर 4D का वापस स्क्वायर का स्क्वायर है. नहीं, 2D का स्क्वायर का मतलब समझते हो? 2D इंटू 2D तो 4D स्क्वायर. ठीक. अच्छा अब ये 1/4 अलग कर दिया. ये किसके इक्वल है? इसके तो इसे क्या लिखते हैं? F F डैश. dash equals to F into 1/4. तो न्यू फोर्स कितना हो गया? Double of- Increased by 1/4 टाइम्स ना. So new force is 1/4 of previous force. previous force. ये बात हो गई. अब देखिए, अब जो ट्रिपल है उसे खुद करके दिखाओ. इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल, करो ऐसे ही करो अपनी कॉपी में. ट्रिपल कर दो डिस्टेंस. इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल लिखा है कि नहीं क्वेश्चन में? पढ़ो करके देखो. सब पूरा स्टेप से करना हाँ है स्टेप से करो.
क्या इफ चलो दो पार्ट पढ़ना। अभी सेकंड पार्ट ही चल रहा है। सो किया सो एफ डैश करो एफ एफ क्यों लिख रही हो? सर हो गया। 1/9 of the piece वो सही लिखा है। सर मेरा हो गया ना? तो G m1 m2 upon 9 d स्क्वायर और G m1 m2 upon d स्क्वायर को अलग लिख लो। तो ये किसके इक्वल है? F into 1/9. So new force is 1/9 of the by the divided force. और तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए। The masses of both objects are doubled. थर्ड पार्ट लेटर देखो, पहले मास को भी 2m1 लिखना और दूसरे मास को भी 2m2 लिखना। करके दिखाओ। क्या सर? मतलब masses of both objects are double, दोनों का मास डबल कर दिया, क्या हो जाएगा? बोलो। समझ ही भी नहीं आता क्या बोल रहे, तो क्या बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आता जो बोलती है। अब इतना खतरा कोरोना का रह नहीं गया। आप स्कूल में लगाते हो मास्क क्या? लगाते हो? अच्छा, हाँ सर। ये ठीक है? सर 4m स्क्वायर होगा 4m। बोलो, पहले का भी मास डबल किया, दूसरे का डबल किया, बोलो सही है? तो ये 4 अलग चला जाएगा ना, तो एफ डैश क्या हो जाएगा? इंटू 4, तो एफ डैश क्या हो गया? क्या एफ इंटू 4। सो न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। लिखो, न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स of the previous force. Now, select what is the importance of universal law of gravitation? 4 importance पता है कि every object is pulled towards earth due to gravity. Every planet is pulled around the sun. Yeah, motion of moon around earth is due to gravitation. Motion of earth around sun it is due to gravity. Tides are coming due to gravity. यही 4 पॉइंट लिखे थे कि नहीं? आप शुरू में देख लो, यही हमने लिखाए थे। These are the 4 points. इसे लिखाने की जरूरत नहीं है। 8 देखिए, what is the acceleration of free fall? अगर कोई चीज फ्री छोड़ दी जाए तो उसका acceleration क्या है? 9.8 So meters. acceleration for free fall is तो मीटर स्क्वायर बोलते हैं ना? per meter square. Free fall is 9.8 meter per second square. It is denoted by G. इससे डिनोट किया जाता है। अच्छा, what do we call the gravitational force between Earth and an object? तो उसे क्या कहते हैं? Gravitational force. बताओ। अर्थ पर ऑब्जेक्ट से ये सही कहा? हाँ, सर न्यूटन किसमें लगते हैं? न्यूटन फोर्स। तो ये तो एक्सीलरेशन है ना,
एक्सीलरेशन एम ए कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो सर जाएगा। mg एम जी कर दो तो भी वेट है, वो भी न्यूटन ही है। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू कॉल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी मास एंड अर्थ, उसे क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये बताएंगे। हाँ, सबको। इन्होंने वेट बता दिया कि किसी चीज को अर्थ अगर पुल कर रही है तो उसके पुल को क्या कहेंगे, वेट। नहीं बताया सही? सर ग्रेविटी देखो जैसे अर्थ है और ये देखो ये इधर पुल कर रहा है इस मास को, तो इस पर जो लग रहा है क्या वही वेट नहीं है जो mg के इक्वल है। और क्या यही इसी वेट से अर्थ भी नहीं पुल हो रही है, दोनों एक दूसरे पुल है। तो व्हाट डू यू कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास ड्यू टू अर्थ, उसे क्या कहोगे? वेट कहेंगे। वेट की यूनिट क्या होगी? n न्यूटन, क्योंकि वेट भी फोर्स ही है, ये तो फोर्स है ना। एम ए की जगह क्या mg नहीं लिख दिया गया है? तो एम ए बोलो चाहे mg एक ही बात है। वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स between Earth and an object as weight, उसे weight कहेंगे। Its unit is Newton and weight is equal to mg, where m is the mass of object and g is the gravitational acceleration, where सर, and इसमें न्यूमरिक को क्या बोल रहे हैं भाई, थोड़ा तेज बोलो, बोलोगी तो क्लियर कर देंगे डाउट। थोड़ा सा तेज बोलो, क्या करेंगे इसमें? यूनिट नहीं पूछ नहीं रहा ना। देखिए मैंने आपको बता दिया कि उसे क्या कहेंगे, तो उसे वेट कहेंगे, आपकी जानकारी में, क्योंकि कुछ लोग डाउट करते हैं। अब ये देखो जो एफ है वो क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या इनके बीच की डिस्टेंस एक तरह से देखी जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है, हम 1 मीटर ज़्यादा ऊंचे पे हैं। तो कितनी चीज़ को दिव्या क्या बोलती हो? सर उनके एक मीटर ऊपर है सर। 9.8 सही है। और इस चीज़ इस फोर्स को क्या वेट कहोगी, क्योंकि डाउनवर्ड पुल है। और यही जी है क्या, 9.8। बोलो कैलकुलेट किया कि नहीं? अभी कॉपी दिया आपको, 3-4 लोगों ने सही करके दिखाया उसे। अच्छा ये एम है, तो बोलो वेट mg हुआ कि नहीं हुआ? सही है, बताओ। यस सर। अगला देखो, then Amit bhai few gram of gold at the poles as per the instruction। तो पोल पे वो लेता है, he hands over the same when he meets it at the equator। तो अब 10th क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में कराएंगे, 11th करो पहले, तो कुछ पोर्शन बचा हुआ है आपका, तो बाद में कराएंगे। Why will a sheet of paper fall slower than is crumpled into a ball? अगर पेपर को छोड़ोगे तो क्या धीरे धीरे गिरेगा, और उसको अगर ऐसे क्रम्पल कर दो तो जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि उसके पीछे ड्रैग, जब चीज बड़ी होगी तो उस पर ड्रैग ज़्यादा होगा। सरफेस ज़्यादा होगा तो उस पर ड्रैग ज़्यादा लगेगा। अगर पैराशूट बंद है तो आप गिर जाओगे, वो आपको मदद नहीं कर पाएगा, सर्वाइव करा पाएगा, लेकिन खुल जाए तो बच जाओगे, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब ड्रैग ज़्यादा। सो एयर ड्रैग क्या करता है, किसी चीज़ को रोकता है, क्या रोकता है कि नहीं? तो इस तरीके से when a sheet of paper, say a sheet of paper, ठीक है, has more air drag। तो उसकी मास ही तो बढ़ेगी ना। मास वही है, उसी पेपर को पहले शीट में किया तो लेकिन शीट जब में एयर आ धीरे जाएगा धीरे तो मास भी तो
नहीं, अब इसी पेपर को आपने क्रम्पल कर दिया तो जल्दी गिर गया। कह रहा है पेपर को छोड़ा तो धीरे धीरे गिर रहा है, और उसी को सिकोड़ के ऐसे मोड़ के फेंका तो जल्दी गिरा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर डायामीटर कम है तो उस पर एयर ड्रैग कम लगेगा, और अगर डायामीटर उसी चीज़ का बढ़ा दो तो ज़्यादा लगेगा। तो उस पर ज़्यादा एयर ड्रैग लगेगा, है ना। पैराशूट से गिरने में, खुले हुए पैराशूट में धीरे धीरे आदमी आता है, तो इस तरीके से हैज़ मोर एयर ड्रैग ड्यू टू इट्स साइज या सरफेस एरिया, जैसा दिव्या कह रही है, ड्यू टू इट्स मोर सरफेस एरिया। क्या होता है? मोर सरफेस एरिया। वाइल क्रम्पल्ड पेपर as smaller size, so सर वो वाइट है। बोलो एक्सपीरियंस, बोलिए लेस एयर ड्रैग। बताइए क्या पूछ रही है भाई, बताओ। वो क्रम्पल वाइट है। वाइल, वाइल का मतलब है जब की, वाइल का मतलब है कि वाइट का वाइल। शीट ऑफ पेपर पे ज़्यादा एयर ड्रैग है और क्रम्पल्ड पेपर पे कम है, क्योंकि उसका साइज कम है ना। यस। ये सब साइज पे होता है। मास वही है। अच्छा, नाउ 13th क्वेश्चन देखो। 13th नंबर से 30 से टर्म 1 का ना। तो वो जो 5 से अच्छा, वो एमसीक्यू का ही होगा ना। यस सर। ठीक है, एमसीक्यू का तैयारी करा देंगे। स्कूल में सिलेबस बढ़ता जा रहा है क्या? टर्म 2 का कराते जाना है। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो अब हम लोग फ्री फॉल की बात करेंगे ना। वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल जा रही है। सर 12 क्वेश्चन अगर नहीं तुरंत अभी नहीं कराएंगे, अभी मून काम जी बताएंगे आपको, तब कराएंगे। तो उसे किस स्पीड से फेंका गया बताओ? 49 मीटर पर सेकंड। तो अगर इस स्पीड से फेंका गया तो किस हाइट तक जाएगी? सबसे हाइट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। इस पर जी कितना लग रहा है? क्या वैसे ए की वैल्यू -9.8 है, जी तो निगेटिव नहीं होता ना कभी। तो ए कितना है? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वास्तव में वो रिटार्डेशन है। अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो रिटार्डेशन है, नीचे छोड़ी जाती है तो एक्सीलरेशन है। तो ए कितना हुआ? क्या -9.8? एक नीचे आएगा तो प्लस में कितना? तो मैं क्या लिख दूँ? क्या B = U + 80 से करूँ कि S = UT + RT? तो मेरे पता नहीं है ना। B = U + 80। थर्ड लगाना चाहते हो? सर फर्स्ट से भी नहीं, फर्स्ट लगाओगे तो 2 लगाना पड़ेगा, थर्ड में एक साथ हो जाएगा। सर फर्स्ट में कैसे देंगे? देखो फर्स्ट लगाओगे, वो पूछा कितनी हाइट हुई, तो फर्स्ट में S तो नहीं आएगा, पहले T निकालो, फिर T को सेकंड में रख के S निकालो, और अगर तीसरा कर लोगे तो V कितना है? क्या 0 है? U कितना है? अब क्या ये 9.8 का निगेटिव है और S पता नहीं, बोलो सही है? अब देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता है? सर इसमें हाइट फाइंड करना है ना। ठीक है ना, AS लिख दिया, उसी को S कर दिया, ठीक है। हाइट पता करना है कि कितनी हाइट तक जाए। GH होता है ना, 2AH होगा। 2H है, 2AS की जगह में 2GH लिख सकता हूँ अगर वो फ्री फॉल है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो A की जगह मैंने -G लिखा और H लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करके देखो, इसे इधर ले आओ। 19.6 कितना आया? 2401। और लोगों का भी यही है। अच्छा, तो H कितना हुआ? सर हाँ बोलो। सर मेरा 2300 बना रहा है सर। देखो भाई चेक करो, अलग अलग आ रहा है। सर क्या? 2400 बना गया। अभी हमने 19.6 लिख लिया, यस सर। डेसिमल हटाएंगे तो क्या 0 बढ़ जाएगा? जी सर। अब देखो इसको आप 7 से कट करो, 7 2 जा 14, 14 के बाद का 56, 7 8 जा, अच्छा 2 7 3 जा 21, तो 30 आया, 7 4 जा 28, तो 21 आया, तो 7 3 जा 21 इतना आया। फिर 7 से कट करो, 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना आया? 7 4 जा 28, फिर 63 आया क्या? 7 9 जा
66। क्या 4 से कट हो सकता है? हो सकता है, 4 से भी हो जाएगा। 490 तो पता चल जाएगी, 4 बन गया, 8 4 2 4 2 जा 8, 10 बच गया, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, तो डेसिमल लगाया, 5 आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो कितनी हाइट तक जाएगी बॉल? 122.5. सर वो 19 into 6 है सर। 19.6, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, सही है। कितने मंजिल तक जाएगा अगर इस स्पीड से फेंको? कितने फ्लोर तक जा सकते? सर 122.5 है। हाँ? 0.5 है। सर 4 फ्लोर ये सही कह रहे हैं, क्योंकि 3 मीटर का एक फ्लोर, तो 3 से इन्होंने तुरंत डिवाइड किया और बोल दिया 41 फ्लोर। कैसे मल्टीप्लाई? 40 बहुत बड़ी बात है। 3 मीटर पे एक फ्लोर है, बताया था कितनी मीटर से? यस सर बताया था। एक 1 मीटर स्केल नहीं दिखाया था? तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो इन्होंने तुरंत बता दिया 41 फ्लोर तक जाएगा। 3 से डिवाइड कर लिया होगा मनी मैंने, बताओ। यस सर यस सर। तो एच कितना आया ना? यस सर। अब देखो, पहली बात हम लोगों ने निकाल ली इसका कि द मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट राइजेज इज 122.5 मीटर। मैक्सिमम इतनी हाइट तक जाएगा। द मैक्सिमम हाइट अटेन इज 122.5 मीटर। सेकंड पार्ट देखो, सर इसमें सेकंड वाला क्यों नहीं यूज किया था? सेकंड में अगर मैं s इज इक्वल टू ut करता तो t भी तो नहीं पता है ना, s पता ना t, तो मैं कर पाता क्या? या तो फर्स्ट से t निकालता तब सेकंड में डालता, दोनों यूज करनी पड़ती। अब इसी में एक और भी है, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जाने और लौटने में लगा समय। अगर देख लो, अगर मान लो नीचे से फेंक दिया और लौट के वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 0। जीरो रख दो, टाइम आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं, तो सर 0 ही आएगा। देख लेते हैं आएगा जीरो कि नहीं। हम जीरो रख देते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना। तो दो आंसर आएंगे, एक जीरो भी आएगा कि जब हम फेंके नहीं, और एक ऊपर जाके नीचे, दो आंसर आएंगे। तो एक इनिशियल है और एक है थोड़ी देर में बाद, दूसरा वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। यस अब जरा चेक करो, तो बताओ सेकंड पार्ट में s इज इक्वल टू ये चीज है यस सर। टोटल टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट है। अगर जाके वापस आ जाए तो बोलो डिस्प्लेसमेंट 0. अच्छा, u इनिशियली कितने से फेंका गया? t का पता नहीं, हाफ। एक ही जगह क्या लिखेंगे? क्या ऊपर फेंका गया तो रिटार्डेशन है कि एक्सीलरेशन है? एक्सेलरेशन। आप बताइए। हाँ, क्या? रिटार्डेशन ऊपर फेंकोगे तो रिटार्डेशन है कि एक्सीलरेशन? रिटार्डेशन। तो माइनस लगाओ ना। और टी स्क्वायर अगर 2 से इसे कट कर दे तो क्या आएगा? -4.9 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 49t और -4.9 टी स्क्वायर, बोलो सही है? Yes, sir. अगर मैं एक बात बताओ, 4.9 टी कॉमन ले लूं तो क्या यहाँ 10 समझते हो? चेक करो, कॉमन ले रहा हूँ, टी तो कॉमन लिया ही लिया। मैं 49 में 4.9 कॉमन लूँ तो क्या यहाँ 10 होगा? मल्टीप्लाई करके देख लो। और इसमें 4.8 तो कॉमन है ही है, इसमें भी ले लो तो 10 बचा कि नहीं? अच्छा, ये चीज़ जीरो है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो पहला जीरो होगा या दूसरा, नहीं तो कोई चीज़ तो जीरो नहीं होती ना। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो 4.9 टी जीरो होगा या फिर क्या होगा? 10 माइनस t 0। या 10 माइनस टी जीरो होगा। तो यहाँ पर टी क्या आ गया? क्या 0 Zero। और 4.9, ये क्या 0 सेकंड आ गया? देखो, और यहाँ से क्या है? बोलो, देखो ये 4.9 नीचे चला गया ना, प्रोडक्ट में जो चीज़ होती है, और 0 के नीचे कुछ भी वो 0 ही होता है। अच्छा, 10 इज इक्वल्स टू टी, टी उधर ले जाओ तो टी कितना आ गया? 10 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? 10 second. समझ में आएगा? 10 सेकंड लगे उसे ऊपर जाने। अच्छा, उसे ऊपर जाने में माही कितना समय लगा होगा बताओ? 5 सेकंड ना जाने में, और 5 सेकंड आने में। हम पहले भी बता चुके हैं कि सेम टाइम लेगा। टोटल टाइम ऑफ 5 इतना समझ में आ गया? इसी सर को 10 सेकंड जाने आने दोनों का है। हाँ, टोटल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो रखा है।
तो या तो शुरू में है या बाद में, इसी क्वेश्चन को करके दिखाना है, तो कौन सा यही वाला क्वेश्चन 13। से 13 हाँ फैन चाहिए कि धीमा करें? दोनों option को सब बढ़िया 13 बोल से कैसे? 13 का दोनों पार्ट सब दोनों पार्ट करना हाँ से का समझा दीजिए। फिर से समझो। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि अगर मैं 49 मीटर पर सेकंड से उछालूं तो कितनी हाइट तक जाएगा। तो हाइट के लिए क्या चाहिए, u मालूम है, v मालूम है, Yes, sir. फाइनली 0 हो जाएगा। u v मालूम है और अगर ऊपर उछाल रही है तो a कितना हुआ, -9 वो भी रखा है। u v v u a की वैल्यू -9.8 और h चाहिए। अब देखो ये चीज मैंने मल्टीप्लाई की 2 से इधर कर लिया, इसका स्क्वायर किया, अब क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, 132.5 निकाल लोगे कैलकुलेटर तो कर लो। 49 का स्क्वायर है ना। ये तो कार्तिक ने निकाला ना, हाँ ले आ गया, ये समझ में आ गई बात। अभी ये मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए, थर्ड काइनेमेटिक इसमें लिखने का जरूरी है, नीचे वाला था मैक्सिमम हाइट लिखने अलाउड। से ठीक है। ये देखो अगर वो कह रहा है ऊपर उछालोगे तो कितना समय लगेगा लौटने में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ले लिया जाएगा और उसी जगह वापस आ रहा है। और u लिख दिया, t नहीं पता ना कि कितना टाइम लगेगा, t के लिए तो कर रहे हैं काम, यहाँ भी t रहा, यहाँ भी t रहा, और ऊपर फेंकोगे तो निगेटिव हो जाएगा जैसे पहले था। अब ये चीज आ गई, ये कॉमन ले लोगे कि नहीं, यहाँ गड़बड़ी करोगे आप। 4.9 सही कॉमन लेना है, 49 है लेकिन 4.9 लेना है कॉमन, तब यहाँ 10 बच जाएगा। सर 10 कैसे? मल्टीप्लाई करके देख लो, 49 को क्या 4.9 into 10 नहीं लिखा जा सकता, हाँ तो 4.9 बाहर ले लिया, 10 अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई होकर वही आ रहा है तो गलत कहाँ है। और ये 4.9 की कॉमन है तो की बचा, उधर तो 0 है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो या तो ये 0 रखा या ये 0 रखा, ये सही है और ये इनिशियल दोनों सही है, सर हटा दे। सर No, sir. पहले सर आप इधर प्लस का था, आपसे यहाँ माइनस का कैसे हो गया सर? बोलो पहले सर ना 0 = 49 t, सर पहले सर पहले प्लस प्लस है लेकिन अंदर तो माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है। सर ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे लगा सकते थे हम्म? सर सेकंड में ना फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। देखो ये बहुत अच्छा बता दिया कि हम अगर फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दें तो भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आए, लेकिन वो ऊपर जाने का समय होगा, u रखोगे v0 रखोगे तो वो 5 सेकंड आएगा, फिर ऐसे लिख देना चूंकि ऊपर नीचे आने जाने में लगा समय बराबर होता है इसलिए टोटल 10 सेकंड। इनका मेथड भी बता दें। यस सर। देखो। वो मिटा दो। Sir, वो सब last में कार्तिक ने बोला कि सेकंड वाले, वो last में आपने करना है। एक मिनट, लास्ट लाइन क्या कह रही हो, तो आपको last में लिखना t = 0 पे 0 या 10 सेकंड, जब फेंकोगे नहीं तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जाके लौटे 10 सेकंड बाद तो क्या तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो के साथ में t = 10 t इक्वल टू 10 सेकंड हमारा आंसर है। कह रहा है कितना समय हवा में रहा, फेंको ही मत तब भी, 10 सेकंड कैसे? क्योंकि वो कह रहा है कि कब वो वापस आएगी, कब वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एक ना फेंका जाए, बिल्कुल फेंका ही ना जाए, तो तुरंत जब हाथ में होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, और हवा में आके लौट के आ जाए 5 सेकंड ऊपर जाने का 5 सेकंड तब भी 0 है, तो वो उससे तो कोई मतलब नहीं ना, 0 सेकंड से क्या मतलब, हमने फेंका ही नहीं है तो भी तो 0 है, सही है। अच्छा सर नंबर करना तो अच्छा मैं एक और मेथड बताता हूँ, कार्तिक कह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, सो लेट अस सी। मिटा दो। इधर इधर का तो मिटा दो, ऐसे ऐसे सर। इससे क्या दिक्कत, ये देखो अगर मान लो नीचे से ऊपर फेंका गया और किस स्पीड से फेंका गया, तो ऊपर स्पीड क्या होगी, अच्छा v = क्या होता है, v क्या 0 है, Yes, sir. u क्या 49 है और a क्या -9.8 है, तो t निकाल लें। तो इसको इधर ले लो तो क्या ये 9.8 t हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, क्या 49/9.8, 7 से कट करो, 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो क्या अगर ये डेसिमल हटा तो ऊपर 0 आ गया, 14 5 जा कितना होता है, तो इट इज 5, तो t कितना आ गया, 5 सेकंड। सो द टाइम, ठीक है,
to go for maximum height is same as the time from maximum height to reach the ground. The time for going up to maximum height is same as time to come back to ground. तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, कितनी देर हवा में रहा? 10 सेकंड 10 सेकंड वो ना 5 सेकंड। चाहो तो ये मेथड अपना लेना और वो ना आसान लगे तो ये अपना लेना, लेकिन इसमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। सर इसके अलावा हम खुद से खुद से लिख लिख सकते हैं। सकती हो लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। सही है। सर डायग्राम तो ये बताना पड़ेगा कि ऊपर जाने में जितना समय लगा है उतना ही नीचे आने सर में इसमें तो कुछ तभी नहीं ये लिखना होगा ना है? सर इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड। सर डायग्राम तो नहीं कर सकते। डायग्राम क्या चाहिए, रख लो डायग्राम। सर यस सर हेलो, आज यहाँ पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन बंद है। देखो पहले क्या ओके ओके, तो मैं सुबह हो सकता है कि नहीं, मैं उठाया नहीं होऊंगा, कहीं और बिजी रहा। हाँ सर, फीस जमा कर दें। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके, सो ठीक है, कर दीजिए। ओके ओके, ठीक, ओके, वेलकम। चलिए, here it has been asked that from a tower something has been dropped, so it is just released, so u दिया है और पूछ रहा है कि अगर 19.6 मीटर से गिराया जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। So we have used the third kinematic equation and in this we have to calculate final velocity. Now put the value of u, a and s, and now 2 into 9.8 is 19.6 into 19.6, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 15 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो नीचे से ऊपर फेंको और किस स्पीड से फेंको, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, G10 है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। G10 है तो A कितना लेंगे, 10 ये ठीक बता रहा है क्योंकि ऊपर फेंका गया तभी तो ये -10 ले रहे हैं। He is very clear about it कि नीचे फेंका जाए तो प्लस लो, ऊपर फेंका जाए तो मैंने बहुत अच्छा बताया है कार्तिक ने कि ठीक है कि नहीं। सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। तो जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन ये कितना ऊपर जाएगा, तो पहले का आंसर कैसे निकालें, मैक्सिमम हाइट पे क्या v 0 हो जाएगा, यस सर ये है। अच्छा, a भी लिख लिया, तो अब कौन सा हम थर्ड, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है पवन, 0 सही है, और ये है 40 का स्क्वायर और इसे माइनस कर दे रहे हैं और s की जगह h लिख दें। हाइट पूछी गई ना सर, हाँ मैंने ना सर एग्जाम में सर h की जगह से मैंने s लिख दिया था, सर सही है। हाँ, वो गलत नहीं, h ही लिखना चाहिए। अब ये इधर ले आओ, क्या -20h को यहाँ 20h लिख दें और 40 का स्क्वायर सर 280 सर सर 1600 160 हाँ, ये डबल कर देते, 0.5 का स्क्वायर पूछा था तो 1 बोल दिया। यहाँ तो बहुत बोल्ड है ये, ठीक है। 80, अच्छा h की वैल्यू बता रहे थे ना आप, 80 सही है, इन्होंने फाइनल आंसर ही बता दिया था।
तो h इज इक्वल्स टू 80 मीटर। कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 80 मीटर। अब देखो मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में क्या उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि सीधा जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ऐसे जाएगा। तो ऊपर जाने पे व्हाट इज द, सर क्या जा रहा है? क्या क्या जा रहा है? भाई एक पत्थर उछालो तो क्या वो ऐसे ऐसे जाएगा या ऐसे घूम के जाएगा? वो तो सीधे ही जाएगा। तो जो वो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है तो क्या उसकी टोटल पाथ लेंथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट, ये इसका कहीं आंसर दिया है, कहीं वो नीचे तो नहीं आ रहा है, इसको जरा देखो तो पता चले ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि नीचे भी आना है, तो यही हो हाँ? नहीं दिया ना? 19 कितना? नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यानी वो नीचे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। No, sir. देखो ये, लेकिन क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि नीचे आया है कि नहीं ना, ये बात है कि नहीं? सर 80 दिया है। बोलो 80 भी तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं दिया है आगे, तो इसका मतलब है सर 15 50 तो है। बोलो सो इफ स्टोन कम्स बैक टू ग्राउंड तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। हाँ, इफ तो आ ही जाएगा ना ग्राउंड से, तो हाँ। नहीं है। comes back to ground, its net displacement is equals to 0 मीटर। अच्छा बताओ, एंड टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई? 0। ये सही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि इन्होंने 2 into h max बोला। क्यों बोला? क्योंकि h max तक जाने में लगा 160 डिस्टेंस, h max इन्होंने 80 बोला था, अब वहां से लौटा तो टोटल कितना हो गया? 160। 2 into h max हुआ कि नहीं? टोटल कर देंगे सर, हाँ, एक बार गया और एक बार आया। तो हो गया 160, ठीक है, इतनी बात हो। अब देखिए 16, calculate the force of gravitation between earth and sun given that the mass of earth is this, mass of sun is this, the average distance between them is this। 16th क्वेश्चन भी हम आपसे कराएंगे, आप तो कैसे भी करें, बट पहले आप करोगे फिर हम करेंगे। हैं? सर ये ओके, फार्मूला पता है ना? क्या चीज नहीं पता है? G ms इंटू ME और अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस फिगर हम बना देते हैं। सर F का निकालना है क्या इसमें? सिर्फ सर G m1 m2 upon d square। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन करोगे खुद। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये देखो, ये सन है, ये अर्थ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है बताओ? मास ऑफ सन कितना दे रहा है? 10 into 6 दे रहा है क्या? नहीं सर, सर 2 2 into 10 की पावर 30। ये तो 6 बता रही है, और मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 की पावर 24। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.5 into 10 to the power 11. 11। तो यहाँ के सेंटर से यहाँ का सेंटर लो, ये D है, G कितना लोगे? कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 into 10 कितना नहीं लोगे? थोड़ा सा 6.67 आपके लिए मैं सरल बना देता हूँ, सही है? कितना आसान है, सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। जो भी हो देखते हैं कि अभी देखो इतनी बात हो गई। फोर्स का क्या फार्मूला लगोगे वो भी बता देता हूँ। अरे सर वो F equals to G m1 by m2 by dt। M1 M2 ना लिखना, ये लिखना। अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी और सर आंसर m1 निकालना। m2 नहीं लिख सकते? M1 M2 लिख लेते, MS ही लिख दो ना, मास ऑफ अर्थ। सर MS भूल जाते हैं। जैसे भी करो, हमें आप आंसर निकाल के दिखा दोगे तो बस अभी आप निकालो। हाँ, बहुत ही करो। तो इसको फिर से बताना पड़ेगा। तो कोलिजन विल टेक प्लेस, ठीक है,
थोड़ा ध्यान रखा करो, जैसे टेस्ट देते हैं ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, फिर हम ऑन नहीं कर पाते, प्रार्थना के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोलिजन विल टेक प्लेस, ठीक है, एट 21.6 मीटर अबव ग्राउंड, एट 21.6 मीटर above ground और after 4 सेकेंड from release भी कह सकते हो या from throwing, समझ में आया? तो एक बार हम और बता दें वीडियो के लिए कि जैसे मान लीजिए 100 मीटर की मीनार है, ऊपर से रिलीज किया, नीचे से फेंका गया और दोनों कितने देर बाद कोलाइड हुए? 30 सेकंड बाद एक साथ ही कोलाइड होंगे। अगर एक साथ फेंका और छोड़ा गया तो ऊपर से मान लीजिए x डिस्टेंस पर कोलिजन हो रहा है, तो नीचे से कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। तो ऊपर वाले के लिए भी s = ut + ½ at² लगाइए और नीचे वाले के लिए भी। तो ऊपर वाले के लिए क्या ये फ्री फॉल है और u 0 है, तो x = 0t और +½ gt²। g पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा कि नहीं? Yes, sir. तो ये वैल्यू आ गई 2 सेकंड के 4.9 आया, ये 0 बन गया, तो ये x की वैल्यू हो गई। अच्छा नीचे वाले के लिए देखो, तो x की जगह क्या रखोगे? क्या 100 माइनस x गया है? इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? ut, u कितना दिया है बुक में? क्या 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया? Yes. और हाफ g, a की वैल्यू क्या लोगे? क्या -9.8? ये बिल्कुल पूरी इक्वेशन आ गई। ये हमने 100 माइनस x इज 25t और -4.9t²। 4.9t² कितना है? यहाँ से देखिए, क्या ये x है? इसकी जगह x रख दिया, पुट x ये रख दिया, -x कट गए, नहीं तो -x इधर ले और +x बन के कट जाएगा। तो बताओ 100 कितना आया? 100/25 t आया, तो t 4 सेकंड आ गया। अब t को 4 सेकंड इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, तो 100 माइनस x आ जाएगा। 100 माइनस x कितना आ जाएगा? 21.6। तो 100 माइनस x यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पे टकरा है? तो क्या 21.6 मीटर पर। So they will collide at 21.6 meter above। So लास्ट में आपने 100 माइनस x क्या लिखा है? क्या 100 माइनस x इक्वल्स टू 100 माइनस ये ना हाँ 100 माइनस x है, ये कि जमीन से कितना ऊंचा टकराया है, तो x की इससे क्या वैल्यू फाइंड डाली किया? है। जैसे क्या क्योंकि जो पीछे आंसर दिया वो कह रहा है जमीन से ऊंचाई बताओ, मीनार के टॉप से ऊंचाई नहीं चाहिए। जरा पीछे का आंसर देखो, क्या ऐसा ही कुछ कह रहा है यस सर कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे हुआ? बोलो यस सर 4 सेकंड 80 मीटर है ना। 21.6 दे रहा है। सर 80 मीटर सर 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। अच्छा अगर 80 मीटर दे रहा है तो उसने जरूर 10 लिया है जी। अब वो तो हमें बता नहीं रहा 10 लेना है कि नहीं, हम तो 9.8 लेंगे जब नहीं बोलेगा। सर स्टूडेंट हो गया होगा। मिस प्रिंट नहीं हुआ है, उसने G10 ले लिया, जब G10 कहा जाए तभी 10 लेना सर वो क्वेश्चन में है ना। तो इसमें दोनों ही ले सकते हैं। दोनों नहीं ले सकते जब तक ना कहा जाए। सर अगर नहीं अभी कहा अभी बदल दिया होगा, पहले नहीं था, अभी 80 है, आपके में भी 80 है। सर सब में 80 तेरे में क्या 80 कुछ तो दे नहीं रहा है। मैं 80 से भी कर देता हूँ लेकिन 80 दे रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ फर्क हो सकता है, कहाँ फर्क हो सकता है यही फिर से करो। पहली क्वेश्चन क्या है ये बताओ। फॉर अपर बॉल, अपर बॉल बताओ S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S की जगह x लिख दे, हाफ इंटू 10 लिख दे क्या? तो x इज इक्वल्स टू क्या 5t स्क्वायर। और फॉर लोअर बॉल क्या होगा बताओ? s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 25t और प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 25t और प्लस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया जाए? ऊपर गया तो ये निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इसका ये कट गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेकंड आ गई। अब ये देखो इस वाली इक्वेशन में जो भी है आप क्या डाल दें? x कितना हुआ? 5t स्क्वायर
तो इट इज 5 इंटू 4 स्क्वायर डाल दिया जाए तो x कितना हो गया? क्या 80 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ टावर सर ये कहाँ से आ गया? है वही चीज, बस वो जहाँ 78.4 है हमने 9.8 की जगह 10 ले लिया। सर 10 क्वेश्चन तो नहीं दिया। दिया नहीं ना, तो हम इसीलिए गड़बड़ी कैसे, या तो देता, नहीं दिया तो ये चीज इलीगल है। आगे क्लासेस में 11 12 में सवाल गलत कर देते हैं, इतना गलती कर देते हैं, तो धड़ल्ले से गलत करवा रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब दे तभी लेना। तो समझ में आ गई ना बात? यस सर। तो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर द डिस्टेंस इज 80 मीटर। ओके। सो इतनी बात हो गई है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ आपको। सर कितना और ये वाला। चलो ठीक है, अब अगला सवाल है। कल करवा लेंगे, ठीक है? सर कल परसों करो, परसों yes। परसों 9 बजे ना? 9 से 10:30। ठीक है, 9 से 10:30 बजे क्लास तो लेनी पड़ेगी ना, बीच में बहुत सारी मिस हो गई। मैं ऐसा रीजनिंग तैयार करके लाऊंगा, कोई कराऊंगा। चलिए 18th क्वेश्चन देखो। A ball thrown vertically upward returns to the thrower after 6 seconds। अगर ऊपर फेंकी जाए और नीचे थ्रोवर के पास आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कार्तिक? 0। तो ऊपर फेंकी गई तो मैं a की वैल्यू क्या लूं? -9.8 हाँ, माइनस, क्योंकि ऊपर फेंकी है तो हमें a भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, और किस वेलोसिटी से ये फेंकी गई। अब जरा देखो, सर थर्ड वाले से कह रहे हैं अगर 6 सेकंड में वापस आ गई तो इसे किस स्पीड से फेंका गया? ऊपर फेंका गया और ये 6 सेकंड में वापस आ गए। तो बताओ s इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसको थर्ड से नहीं कर सकते हैं। फिर टाइम नहीं आएगा ना, वो कह रहा है कि 6 सेकंड उसका यूटिलिटी नहीं है। फिर v और u की भी एनॉमली आ जाएगी, क्योंकि हमें v पता ही नहीं किस स्पीड से फेंकी गई। ये दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो 6 सेकंड दे रहा है सर। चलो 6 दे रहा है, s इज इक्वल टू ut। 6 सेकंड तक बॉल चली है ना, इसका मतलब हवा में रही है और उसी के हाथ में है। और हाफ -9.8 लिखते हैं। बोलो ये सही है? 2 से इसे कट करो तो क्या आएगा? उसको उधर ले जाओ तो क्या 4.9 इंटू 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6u। बोलो, यहाँ तक समझ आई बात की नहीं है? बोलो कौन? अभी सर अब u की वैल्यू क्या है? 6 से कट करो, तो 6 हो गया 6 9 जा 54 और 6 4 जा 36 जी सर। मीटर पर सेकंड। ये u है। u पूछा गया क्या? तो ये एक आंसर आ गया। b द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितना ऊंचाई पे पहुंचेगा? तो क्या करें बताओ? सो द मैक्सिमम हाइट इज इट रीचेस 6। 6 4 से 20। ये क्या है? बोलो। और सर 6 4 जा कहाँ पे आपने लिखा? सर 6 into 4 पे लिखते हैं। यस सर वो तो क्या चीज बताओ? सर 6 into 4 है ना, 0 = सर 6 आपने into 6 4। का स्क्वायर तो क्या 6 इंटू यू है ना, अरे 6u तो लिखा है, इसको उधर ले गए, u निकाल लिया ना। हाँ यस सर सर। अच्छा, अब कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, u मालूम चल गया क्या? यस सर। अच्छा, u अगर मालूम है तो कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा? क्या v पता करना चाहता है? यस सर थर्ड। u 41.4 मीटर पर सेकंड, तो थर्ड आप करवाना चाहते हो ना? तो कितनी है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के लिए? क्या 0 हो जाएगी? अच्छा, u कितना है? 41.4 ठीक है, a की जगह पवन क्या लिखूं? -9 सही है, ऊपर फेंका जा रहा है ना, और h हमें निकालना है, h निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर ले लो, तो ये चीज उधर जाएगी तो क्या 19.6h हो जाएगी, और 41.4 इंटू 41.4, तो h कितना हो गया?
अपॉन 19.6 अब इसे 4 से कट कर दो, 4 से कट हो जाएगा, yes sir 2 से तो हो जाएगा, 4 से पता नहीं। 2 2 या 4 0 20.7 आया है, और 2 से कट करो, इन दोनों को 2 से कट कर तो क्या है 4.9 yes sir Yes, sir. और 20.7 20.7 सर 19.6 कहाँ से आया? सर माइनस 19.6 तो वो उधर लेगा, ये चीज उधर लेगा, ये यहीं रहेगी, सर फिर एक नाम अच्छा ठीक है। फिर हमने इसको नीचे ले लिया। अब देखो ये किससे कट सकते हैं, क्या ये 7 से कट सकते हैं? 67 नहीं कर सकते ना, h की वैल्यू पता करनी है। जी कह रहा है कुछ, जी तो कुछ नहीं कह रहा है। मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, सर 41.4.2 ऐसे में तो हो सकता है। वो कुछ नहीं होगा, अब इसको बस ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। 7 से कट नहीं सकता, और कोई है ही नहीं इसका ये टाइम में। 7 से मतलब कुछ भी नहीं, किसी चीज से नहीं कट रहा है। आप दोनों 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा। हाइट ऐसे ही आएगी, जरा मल्टीप्लाई तो करो 20.7 और 20.7 को, 20.7 और 20.7 को, और फिर 4.9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है आंसर? आंसर तो बता देती, देखा सर। हाइट कितनी है? सर मल्टीप्लाई करने के बाद सर 42849 42849 40, अच्छा चलो 42849 आया, हाँ और सर यहाँ डेसिमल लगा दें, yes sir और डिवाइड किससे करें? 4.9 से। यस सर तो 428 42849 और नीचे एक डिजिट पहले डेसिमल, अगर नीचे का एक हटाए ऊपर का एक हटाए तो क्या यहाँ आ जाएगा डेसिमल? यस सर 4284.9, बोलो सही है? yes sir से ऐसे करते हैं तो 449 सर नीचे एक जीरो भी कर सकते हैं ना आप? वो कर सकते हैं, आप चाहे तो जीरो लगा दें, वरना जब भी मैं इस डिजिट को यूज करूंगा या डेसिमल लगा दूंगा। ओके सर तो 49 से क्या करें, क्या 9 लिखें? यस सर 9 आ रहा था क्या आंसर? 44 2as कितना आ रहा है? चेक करो। 44.1 मीटर हाइट 44 देखो मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करके देखो जरा, सर क्या डिवाइड 4284 इसको इससे डिवाइड करो, v स्क्वायर द मैक्सिमम u सही आया है क्या? u ये सही आंसर नहीं तो सर बैटरी लो है हाँ सर 29.4 तो u ही गलत आया है, u में देखो गड़बड़ी हुई है, सर इसलिए वो नहीं आ u में कहाँ गड़बड़ी करनी, चेक करो जरा। यानी 6 मिनट में ना, सर वो मल्टीप्लाई में देखते बोलो बोलो कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ पीछे का होगा ना ये मल्टीप्लाई में 6 चौको 24, यही तो गलती कर दी। सर वही बोल तो क्या करते हैं? 6 9 जा 54 5 और 24 प्लस 5 यस सर वही आंसर 29 ना, सर 29.5 यही है ना आंसर? 29.4 अब सही आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या रखूं? सर गलत क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई नहीं अच्छा, कर रहे, तो 29.4, तो यहाँ क्या लिख दें? अब ये सब हटा दो, 29.4 आया है, इस 29.4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? सर 841 आंसर 841 84.84 क्या है? 29.4 सर 841 पॉइंट कुछ आ अब आएगा 841, 3 डिजिट तो आनी चाहिए। 86 864.36 क्या देखिए वो
क्या हुआ? देख के बोलूंगा ना। ऐसे ही करके बता दो। 864.36 सर आ गया 864.36 यही है yes sir 864 और अपॉन 19.6। yes sir सर 58.8 डिवाइड कर इसको। सर 58.8 आपको 58 आया। यस सर डिवाइड करने पे हाँ सर पीछे तो तब भी अलग ही है। नहीं, अब देख लेते हैं। 44. 19 4 टाइम्स ही जाएगा। एक डेसिमल हटा दें क्या? इस पे एक डेसिमल बचेगा तो 8643.6 और 196 आया। एक एक डेसिमल हटा दिया। यस सर। अब 196 से डिवाइड करो। 86 चाहे तो 2 से पहले कट कर दो। 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 98 और यहाँ से करोगे तो 2 से करोगे तो 4 3 2 1.8। सर 44 पॉइंट बना सही है। 2 से और करो 49 और 2 से और करो तो 216 और 0.9। सही है। अब नहीं कटेगा ना। 49 से कट कर दिया तो कितना आ गया? 216 0.9 तो 49 है। क्या 4 टाइम्स जाएगा? 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16 16 प्लस 3 19। तो यहाँ कितना बचा? 200। यस सर। तो फिर से 4 टाइम्स ले जाऊं तो 196 आएगा। फिर कितना बचा? 4 डेसिमल के बाद की चीज उतारी तो डेसिमल लगा दिया। कितनी बार जाएगा? तो हाइट कितनी आई? तीसरी चीज का पूछ रहा है। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा? इतनी बात समझ में आ गई? वो चीज हम लोग कल करेंगे। तो कितने बजे आना सर 9 बजे से कर 9 दो। सर कल लेकर आना सर कल क्या कह रही है? हैं? ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे सर क्या लेकर आना था? हम उसमें लिख देंगे। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सीजन। हाँ है। ओके ओके ठीक है, आज है क्लास। Thank you.